हेलो एवरीवन। सो काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि दी प्लीज हमें बताओ कि हम लोग नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हैं। सो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी। तो अगर आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं, सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को नहीं पता होता है, एंड लास्ट मोमेंट पे जब नीट के थ्रू उनको काउंसलिंग करानी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये बताने वाली हूँ कि भाई अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है जिसपे मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में आपको बताया था कि अगर आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं सो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि पहला कॉलेज है हमारे पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर। सेकेंड है हमारे पास बाबा खड़क सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरएमएल हॉस्पिटल। देन है हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, दिस इज प्राइवेट, बाकी सारे गवर्नमेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसके अंदर भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप नीट के थ्रू ही जाओगे, बट काउंसलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी, कुछ की काउंसलिंग आपका आईपीयू यूनिवर्सिटी खुद से कराएगा। सो प्लीज ध्यान से देखना इस वीडियो को सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्राइवेट कॉलेज है। नेक्स्ट है हमारे पास लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज। इसके ऊपर तो मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी बना रखी है आप लोगों के लिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन आपका सफदरजंग में बीएमएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एंड दिस लास्ट वन इज योर बीएचयू वाराणसी के अंदर जो है। सो दीज आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेप्ट फ्लोरेंस वाला। राजकुमारी अमृता कौर भी कुछ कुछ प्राइवेट के अंदर आता है, बट इसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक इसको गवर्नमेंट एडेड टाइप से आप मान सकते हो, बाकी सब गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। सो दीज आर द कॉलेजेस जिनके अंदर डायरेक्ट एडमिशन आपको नर्सिंग के अंदर जो एडमिशन है वो नीट के स्कोर कार्ड पे मिलेगा, प्लस इनकी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीट का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, नीट के लिए आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिनिमम आपका स्कोर 400 होना चाहिए, एंड इनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 100% सीट जो है सब बच्चों के लिए होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बीएचयू वाराणसी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। सो अगर कोई बॉयज है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएचयू से बीएससी नर्सिंग कर सकता है। तो ये तो कॉलेज है जो नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे और काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराएगा। फिर इसके बाद सेकेंड मेरे पास कुछ और कॉलेजेस हैं, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। वेट अ सेकेंड बच्चों, यस, अरे 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 एक सेकेंड, युप्स, यस, ये देखिए। सो भाई ये कुछ कॉलेजेस हैं, आईपीयू के अंडर कॉलेज है, ऑफ कोर्स फीस थोड़ी सी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये सारे के सारे कॉलेजेस जो है ना आपके आईएनसी के थ्रू अप्रूव है। जैसे वीएमएमसी आ गया सफदरजंग हॉस्पिटल, ये भी किसके अंदर आता है, आईपीयू के अंदर आता है। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस जो कि आपके आईपीयू के थ्रू एफिलेटेड हैं, इनके अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, मैं आपको सीट्स भी बता रही हूँ। सबसे पहले लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग 60 सीट्स है, ठीक है। सेंट स्टीफन प्राइवेट है, इसकी फीस थोड़ी सी हाई है, 50 सीट्स है। वीएमएमसी 50 सीट्स है। हिंदू राव हॉस्पिटल 22 सीट्स है, एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल अगेन 22 सीट्स है, और आपका आरएमएल 50 सीट्स है। पन्नादाई शकुंतला 40-50। पहले क्या होता था ना, पहले ये सारे के सारे नीट के थ्रू एडमिशन ही लेते थे, काउंसलिंग भी नीट ही कराता था, लेकिन अब नीट नहीं कराता इनकी काउंसलिंग। अब इनकी जो काउंसलिंग है ना वो आपका आईपीयू कराता है। अब आईपीयू क्या है, आईपीयू आपको पता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर कुछ कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के थ्रू होते हैं, कुछ कोर्सेज के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है आईपीयू सीईटी के नाम से, और कुछ कोर्सेज में एडमिशन नीट के थ्रू लेता है। तो इसने ना अपने ब्रॉचर में 2025-26 का ही है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो बैचलर ऑफ साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और इसमें जो ये एडमिशन लेगा नीट यूजी 2025 के थ्रू लेने वाला है, लेकिन काउंसलिंग ये खुद कराएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्सो अगर हो सकता है तो कुछ चेंजेस भी हो भी सकते हैं कि आईपीयू ना कराए, काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू हो जाए, लेकिन मैं 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, काउंसलिंग एमसीसी ने नहीं कराया था, राइट। मैं लास्ट 3 साल से बच्चों को काउंसलिंग करा रही हूँ, नीट हो, आईपी हो, कोई भी मेडिकल फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम हो, मैं
सब बच्चों की काउंसलिंग कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल यूट्यूब पे। तो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा नर्सिंग को लेके नीट यूजी 2025 सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ, नीट इज द वन एंड ओनली एंट्रेंस एग्जाम। आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में लेना है, आईपीयू के अंदर जितने प्राइवेट है सबके अंदर जो एडमिशन होगा नीट ही कराएगा। काउंसलिंग कैसे होगी, अब तक ये मान के चलना, जो मैंने पहले लिस्ट दिखाई वो एमसीसी काउंसलिंग कराएगा, जो अभी सेकंड में दिखाई थी प्राइवेट वाले आईपीयू के अंदर, इसकी काउंसलिंग आईपीयू खुद कराएगा। रजिस्ट्रेशन क्या करना है, कहाँ करना है, सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको। वीडियो को इसीलिए बिल्कुल एंड तक देख लेना। आईपीयू के अंदर ऑल्सो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी फार्मा है, BMIT है, ये आपका क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज, जिनके अंदर ये एडमिशन CUET के थ्रू ले रहा है। डायरेक्टली बताया इसने CUET के थ्रू लेंगे भैया हम एडमिशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से BSMTR करना चाहते हैं, CUET के थ्रू एडमिशन होगा। BAMS वगैरह तो ऑफकोर्स नीट के थ्रू होता है, तो उसमें भी सबके काउंसलिंग वही कराता है। लेकिन अगर आपको आईपीयू से करना है क्या, पैरामेडिकल, तो एडमिशन लेगा CUET के थ्रू। अगर आपको आईपीयू से करना है नर्सिंग, तो आइए एडमिशन लेगा नीट के थ्रू। क्लियर? आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता लग गई होगी। ऑल्सो इसने अपने ब्रोचर में अभी तक कुछ भी ये मेंशन करके नहीं दिया हुआ है कि लाइक फीस स्ट्रक्चर क्या है, बट हाँ मेरे लास्ट ईयर वाले बच्चों ने फीस लिया है, फीस पे किया हुआ है, तो एक साल के आप 1-1.5 लाख तक मान के चलना होगी। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इन्होंने अभी रिसेंटली अपना आईपीयू के अंदर बीपीटी कोर्स भी स्टार्ट किया, जो कि न्यू प्रोग्राम है। इसके बारे में आई मेक अ सेपरेट वीडियो। तो अगर आपको बीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छा कोर्स है फिजियोथेरेपी वाला, प्रॉपर डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। ये पूरा का पूरा इनका ब्रोचर है, जिसके अंदर इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारे कोर्सेज के बारे में। बट मुझे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बतानी थी वो यही बतानी थी कि आपको बहुत सारे बच्चों का आईपीयू को लेके डाउट था, तो आईपीयू के अंदर एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा, ये इसके ब्रोचर में क्लियरली मेंशन है। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो भाई नीट को बिल्कुल लाइटली मत लेना, स्पेशली वो बच्चे जिनका टारगेट है कि हमें तो बीएससी नर्सिंग करना है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।